तो दोस्तों आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड ख़त्म हो चुका है और इस शो पे मुझे सबसे हॉट चीज़ लगी वो है सिर्फ ड्रू मैकेंटायर। तो रॉ की हाइलाइट्स हमें आज के वीडियो में देखने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत सबसे पहले रिया रिप्ली करती है। रिया रिप्ली रिंग में आती है, उन्हें ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीयर देखने के लिए मिलता है। वो वहाँ पे आके कहती थी कि मैं मेरा टाइटल जीतूंगी और वो ल्यू मॉर्गन को बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन ल्यू मॉर्गन की जगह डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते और हमें ल्यू मॉर्गन टाइटन ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। रिया रिप्ली कहती कि मैं मेरा टाइटल लूँगी और समर स्लैम के लिए चैलेंज कर देती है। रिया रिप्ली उसे एक्सेप्ट करती है और कहती है कि तू पिछले 3 महीने से गायब थी, तो मैंने डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ बहुत कुछ किया, मैंने उसे उसके बाप को हराने में मदद की। और रिया रिप्ली इस चीज़ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती। नेक्स्ट हमें फिर मैच देखने के लिए मिलता है शेमस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड का मैच। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग था, क्योंकि जिस तरह से हार्ड हिटिंग मूव शेमस लगाए थे और जिस तरह के सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड है, ये मैच काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग और ब्रूटल था। ये मैच में कई वक्त ऐसा लगा कि ब्रॉन्सन रीड जीत सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरह से शेमस ने उन्हें काफ़ी बढ़िया तरह से काउंटर किया वो देखने लायक बात थी। जिस तरह से ब्रॉन्सन रीड ने शेमस को पावर स्लैम लगाया, पावर बॉम्ब लगाया, मुझे तो लगा वही मैच ख़त्म हो गया, लेकिन शेमस ने अपनी एक फिनिशिंग यानी हाई अप नी लगाई और ये मैच में जीत हासिल करी। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, हमें अटैक देखने के लिए मिलता है पीट डन की तरफ से शेमस के ऊपर। वो शेमस और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर थोड़ा सा अटैक करते हैं और पीट डन वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉन्सन रीड अपना फिनिशिंग मूव सुनामी लगाते शेमस के ऊपर और वो भी वहाँ से चले जाते। और पीट डन हमें टाइटनट्रॉन या एरिना की तरफ से या रैम के ऊपर खड़े होकर देखते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमें मैच देखने के लिए मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस रिटर्निंग सोनिया डिवेल के बीच में मैच में कुछ खास था नहीं। मैच में एकदम बहुत इजीली सोनिया डिवेल ये मैच जीत गई। तो लेकिन कैसे जीती कि जोई स्टार्क ने रेफरी का ध्यान भटकाया, उसका फ़ायदा उठाया किसने उठाया, तो शेना ब्लेजलर ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने इंजर्ड कर दिया किसको, तो जेलिना वेगा को, और इसका फ़ायदा उठाया फिर सोनिया डेविल ने। और सोनिया डेविल ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के ल्यू मॉर्गन ने जेलिना वेगा को पिन करके मैच जीत लिया। और फिर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेव करने के लिए लायरा वेल्किरी आती है और फिर कटाना चैंस और केडन कार्टन ये टीम आके सेव करती है। और फिर हमें स्टेयर डाउन देखने के लिए मिलता है दोनों टीम की तरफ से। फिर हमें हमें फिर देखने के लिए मिलता है डेमियन प्रिस्ट का सेगमेंट। डेमियन प्रिस्ट का मैच होता है किसके साथ, तो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ। उससे पहले आके एक छोटा सा प्रोमो कट करते हो, गुंथर को बुलाते हो, गुंथर आके कहते हैं कि भाई ला तू मेरा टाइटल मुझे दे दे। उसके बाद डेमियन प्रिस्ट कहते हैं काय का तेरा टाइटल भी है, टाइटल मैंने जीता है, मैं स्ट्रीट चैम्प हूँ, मैं तेरे जैसा कोई आडू पांडू सुपरस्टार नहीं हूँ। तो इसके ऊपर गुंथर कहते हैं कि मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप की प्रेस्टीज बढ़ाई है। फिर उसके बाद डेमियन प्रिस्ट कहते तू तो रेसलमेनिया में हार गया था और तू अब समर स्लैम में वापस हारेगा। और फिर अब हम मैच शुरू होते हुए दिखता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का मैच। मुझे ये मैच में कुछ समझ नहीं आया है। तो क्यों समझ नहीं आया, तो ये मैच में मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमन का मिसयूज हो रहा है सिर्फ डेमियन प्रिस्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। डेमियन प्रिस्ट को गुंथर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन की बलि चढ़ाना मुझे तो कुछ ठीक लगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन पावरफुल सुपरस्टार है, बिग सुपरस्टार है, उन्हें एक अच्छी फ्यूड देने की WWE की ज़रूरत है। और सीधा अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो ब्रॉन स्ट्रोमन की नी इंजर्ड हो जाती है, उसके वजह से डेमियन प्रिस्ट अपना लगाते हैं साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम और ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन करके ये मैच जीत लेते हैं। फिर उसके बाद हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है गुंथर का अटैक डेमियन प्रिस्ट के ऊपर। डेमियन प्रिस्ट के ऊपर सबसे पहले चॉप लगाते हैं, फिर उसके बाद गुंथर को डेमियन प्रिस्ट मारते हैं और डेमियन प्रिस्ट की वजह से गुंथर बहुत पीछे चले जाते हैं। और उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है वापस किसका, तो शेना बेजलर और जोई स्टार वर्सेस कटाना कैन और केडन कार्टन के बीच में एक टैग टीम मैच। ये मैच में भी ज़्यादा कुछ देखने लायक बात नहीं थी। ये मैच मुझे बोर लगा, काफ़ी ज़्यादा बोर लगा। ये मैच में थोड़ी सी रेसलिंग ठीक थी। और ये मैच में अगर सीधी एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में रेफरी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है सोनिया डिवेल और उन्हें पटक देती है। कौन पटक देती है, तो लायरा वेल्किरी उन्हें पटक देती है। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है, फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं जोई स्टार्क शेना बेजलर को टैग देती है, उनको रिंग में लाती है, फिर वापस टैग होता है, फिर जोई स्टार्क वापस रिंग में आती है और फिर फिनिशिंग मूव लगाते हैं, जो डबल टीम मूव लगाती है शेना बेजलर, जो हाई अप नहीं लगाती है, उससे हमें शेना बेजलर जोई स्टार
और सोनिया डेविल की टीम जीतते हुए दिखती। फिर आता है शो का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ड्रू मैकेंटायर का रिटर्न सस्पेंशन के बाद। तो ड्रू मैकेंटायर रिंग में आते कहते मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। वहाँ पे एडम पेयर्स पहले से ही खड़े होते, वो कहते मैं तुझे CM पंक के खिलाफ मैच दूंगा, लेकिन तू एक काम कर, इन रेफरियों से माफ़ी मांग। तो CM पंक कहते, ड्रू मैकेंटायर कहते हट, झुकेगा नहीं साला, क्यों झुकेगा साला। उसके बाद वो वापस से जाने की कोशिश करते हो तो एडम पेयर कहते हैं तू अगर इनसे माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं तुझे मैच नहीं दूंगा। इस चीज़ से गुस्सा होकर ड्रू मैकेंटायर वापस रेफरियों के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही वो एडम पेयर के ऊपर अटैक करने जाते तो सेव करने के लिए सेथ रॉलिंस आते। सेथ रॉलिंस आके ड्रू मैकेंटायर के ऊपर सुपर किक लगा के उन्हें रिंग से बाहर भागने के लिए मजबूर करते और ड्रू मैकेंटायर वापस घुसने की कोशिश करते, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। और सेथ रॉलिंस पैट मैकेबी के साथ जाके सेलिब्रेट करते कि वाह वाह मैंने बहुत बहादुर का काम किया, ड्रू मैकेंटायर को मार दिया ऐसा। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस जे ऊसो के बीच। ये मैच हमें सेट होते हुए दिखा बैक स्टेज। तो डोमिनिक मिस्टेरियो ने ये मैच इसलिए सेट कराया ताकि वो मामी यानी रिया रिप्ले को इम्प्रेस कर सके कि वो अभी तक उनके साथ लिव मॉर्गन के साथ गए नहीं। और ये मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली। किसकी तरफ से? तो डोमिनिक मिस्टेरियो की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जे ऊसो को डोमिनेट किया वो काफ़ी ज़्यादा मुझे देख के अच्छा लगा। WWE उनके साथ एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिव मॉर्गन ये मैच के बीच में आ जाती है। डोमिनिक मिस्टेरियो उसने कहती है कि चली जाए और फिर जे ऊसो ने पीछे से किक लगाते हैं और वो गिर जाते हैं लिव मॉर्गन के ऊपर, और लिव मॉर्गन इसका फ़ायदा उठाती है। और तभी फिर हमें साउंड म्यूज़िक प्ले होते हुए दिखता है रिया रिप्ले का। रिया रिप्ले डोमिनिक मिस्टेरियो को एकदम गुस्से से देखती है, ये देख के लिव मॉर्गन भाग जाती है। और फिर रिया रिप्ले डोमिनिक मिस्टेरियो कहती है जा मैच ख़त्म करो। जैसे ही डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग में गए उन्हें पड़ता है स्पीयर, एक ऊसो स्प्लैश, और डोमिनिक मिस्टेरियो ये मैच हार जाते हैं। और रिया रिप्ले ये देख के चली जाती है। और मेन बात ये कि मुझे देख के अच्छा लगा कि जे ऊसो रिया रिप्ले को इशारा करती है कि मुझे कॉल करो, और रिया रिप्ले इसके ऊपर स्माइल देती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है और इंटरेस्टिंग सेगमेंट, चैट गेबल रिंग में आते और कहते मुझे पता है अंकल लाउंडी कौन है, और वो बो डैलिस को कॉल आउट करते हैं। और जैसे ही बो डैलिस एरिना में आते हैं तो उनके ऊपर क्रीड ब्रदर का अटैक हो जाता है। वो काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं बो डैलिस के ऊपर, लेकिन बो डैलिस की चेहरे की हंसी जाती नहीं। चैट गेबल उनसे पूछते हैं किस बात की तुझे हंसी आ रही है, तो चैट गेबल को बो डैलिस कहते हैं कि तुझे पता है किस बात की। और फिर हमें वहाँ पे म्यूज़िक प्ले होते दिखता है और वहाँ पे आती है वाइट फैमिली यानी न्यू वाइट फैमिली। और जो ब्रे वाइट पोजीशन देते थे, जिस पोजीशन में ब्रे वाइट पोज करते थे, उसी सेम पोजीशन में बो डैलिस भी हमें पोज देते हुए दिखते हैं। और हमें शायद अब वाइट 6 के पहले शिकार यानी कौन, तो चैट गेबल और डायमंड माइन ये टीम हमें शायद पहला शिकार होते हुए दिख सकता है वाइट 6 का। और फिर शो का आता है मेन इवेंट, और मेन इवेंट में होता है इलिया ड्रैगनॉफ वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये मैच सैमी ज़ेन ने खुद अपने लिए ये कराया था। क्या कराया तो फिक्स कराया था एडम पीर से बात करके। और इलिया ड्रैगनॉफ पे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। मुझे ये मैच देख के ऐसे ही लग रहा था कि कब डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होगा, क्योंकि सैमी ज़ेन की फ्यूड ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी चालू है, लेकिन मैच अंत तक जाता है। और मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हार्ड हिटिंग था, जिस तरह से हार्ड हिटिंग मूव इलिया ड्रैगनॉफ लगाते हैं। लेकिन एक बार जब रिंग के बाहर मैच जाता है तो उसके बाद हमें मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख ही जाता है। ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, सैमी ज़ेन हट जाते हैं और इलिया ड्रैगनॉफ को स्पीयर पड़ जाता है। और फिर सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करते हैं और उनको रिंग में ले जाते हैं। और फिर रिंग में जाते ही सैमी ज़ेन के ऊपर वापस स्पीयर पड़ जाता है, और फिर हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखते हैं कौन, तो ब्रॉन ब्रेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।